जानबूझ के किया गया पाप तो कभी नहीं करता, लेकिन अनजाने में की गई पाप जरूर करता है। तो नवरात्रि में इस अनजाने में किए गए पाप को कैसे काटें, इसकी पूरी विधि के बारे में जानेंगे, पूरी नवरात्रि विधि के बारे में जानेंगे, हर चीज़ जानेंगे। आप बस वीडियो में बने रहिए। नवरात्रि में शुभ होता है इन 5 चीज़ों को घर में लाना। बनी रहती है माता रानी की कृपा, कभी नहीं होती है पैसे की कमी। नवरात्रि के पावन मौके पर कुछ खास चीज़ों को घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन चीज़ों को घर में लाने से माता रानी की कृपा बनी रहती है और कभी भी धन की समस्या नहीं होती है, सुख की समस्या नहीं होती है। तो आप बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपको हर चीज़ की जानकारी देंगे। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर कुछ विशेष चीज़ लाना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इन चीज़ों को घर में लाने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। तो चलिए जानते हैं उन खास चीज़ों के बारे में। तो आज हम सभी खास चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आपके लिए शुभ है, लाभदायक है। तो घर में लाएं चांदी का सिक्का। धार्मिक बहुत चीज़ें हैं, आप बस वीडियो में बने रहिए। तो धार्मिक रूप में नवरात्रि में चांदी का सिक्का लाना बहुत बेहद शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि चांदी के सिक्के को लाकर उसे मंदिर में स्थापित कर उसे पूजने से घर में जो समृद्धि आती है, खुशी और समृद्धि आती है उसे पूजने से। पैसों की कमी नहीं होती है। ऐसे में आप भी इस नवरात्रि में चांदी का सिक्का अपने घर ला सकते हैं। हालांकि धार्मिक रूप में जिस सिक्के पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर बनी हो उसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो अगर आप चित्र बना हो तो वो भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है तुलसी जी का पौधे के बारे में। धार्मिक रूप में बहुत शुभ माने जाने वाला तुलसी जी का पौधा अगर कभी तक अपने घर में नहीं है तो इस नवरात्रि एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। खरीद के लगाएं, कहीं से भी लाएं, जरूर लगाएं। नवरात्रि के पावन मौके पर इसे लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इन दिनों रोजाना माँ तुलसी के आगे दिया जलाने और जल देने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। नेक्स्ट है माँ लक्ष्मी की तस्वीर। नवरात्रि में माता लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के ही एक स्वरूप देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। हालांकि मूर्ति या तस्वीर लाते समय ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में हो। धार्मिक स्वरूप में इसे शुभ माना गया है। अब हम बात करेंगे माता रानी के 16 श्रृंगारों के बारे में। तो नवरात्रि में माता रानी का 16 श्रृंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ। कहते हैं कि जो महिलाएं नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आपको नवरात्रि में जरूर माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान लाना चाहिए। आप अपने घर के विरामन माता रानी की मूर्ति या तस्वीर का श्रृंगार कर सकते हैं। नवरात्रि में इसका बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं कलश स्थापना के बारे में कि आपको कलश स्थापना कैसे करनी है। तो नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आप नवरात्रि में कलश जरूर खरीदें। जो मार्केट में कलश आता है आपसे जरूर खरीदें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी ही, देखिए भक्ति में अनभक्ति नहीं करनी चाहिए। जितनी आपकी हो, आप पावर हो, उसी उतने में याद कीजिए, सामर्थ्य के अनुसार ही कीजिए। तो मिट्टी, पीतल, सोना या चांदी कैसा भी कलश खरीद सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। इस कलश में नारियल और आम के पत्ते लगाकर माता की चौकी पर स्थापित करें। कहते हैं कि ऐसा करने से भक्तों को माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों भक्ति में कीजिए लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल, कमेंट करें। थैंक यू।